भी ज्यादा प्रभावशाली है। कौन सा वाला? जब वो कहते हैं मैंने तुम्हारे अंकों में निवेश नहीं किया था बेटा, मैंने तुम्हारे सपनों में निवेश किया था। हाँ, ये तो कमाल का वाक्य है। ये पूरी स्थिति को जैसे पलट देता है। कैसे? ये बिना शर्त वाले समर्थन का मतलब सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पिता निवेश की जो पारंपरिक परिभाषा है ना, उसी को चुनौती दे रहे हैं। पारंपरिक परिभाषा मतलब मार्क्स, ग्रेड्स? हाँ, समाज अक्सर इन्हीं चीजों में निवेश देखता है, मार्क्स, रैंक, सफलता। लेकिन यहाँ पिता कह रहे हैं कि उनका निवेश बेटी की क्षमता में है, उसके सपनों में है, अंकों में नहीं। ये अकादमिक मवाब से एक तरह की भावनात्मक आजादी देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये नजरिया मतलब असल जिंदगी में हमेशा काम करता है? समाज तो आखिर नतीजों से ही आंकता है ना? हाँ, ये सवाल बहुत वाजिब है। समाज का दबाव तो है, वो सच है। लेकिन कहानी का सार शायद यही है कि जब वक्त मुश्किल हो तो बाहरी दुनिया क्या कहती है, उससे ज्यादा आपके अपने लोगों का साथ, उनका भरोसा, वो भावनात्मक सहारा ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। पिता का ये नजरिया शायद समाज को बदलने के लिए नहीं है, वो अपनी बेटी को उस दबाव से बचाने के लिए है, उसे फिर से खड़े होने की हिम्मत देने के लिए है। एक तरह का एक निजी कवच कह सकते हैं। एक कवच, ये अच्छा नजरिया है। और कहानी का अंत भी, वो भी कुछ इसी तरफ इशारा करता है। वो उस रात बस से घर नहीं गए, नहीं गए। वे पैदल चले, एक एक कदम साथ, एक नई शुरुआत की तरफ। तो इसका क्या मतलब निकालें? वो बस छूट गई, लेकिन कुछ और शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, वो बस उन्हें एक तयशुदा मंजिल तक ले जाती, लेकिन उनका साथ चलना वो एक नए सफर की शुरुआत थी। इसका गहरा मतलब शायद ये है कि कभी-कभी जो तय रास्ते होते हैं ना, जैसे बस पकड़ना या एकेडमिक सफलता पाना, उन्हें छोड़कर बस साथ चलना, एक दूसरे का हाथ थामना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रिश्ता उस बस यात्रा से बड़ा साबित हुआ, या उस फेलियर से भी? हाँ, कह सकते हैं। वो रिश्ता उस रात ज्यादा मजबूत हुआ, वो उस नाकामी से ऊपर उठ गया। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये कहानी हमें अटूट विश्वास और बिना शर्त के प्यार की ताकत दिखाती है। ये याद दिलाती है कि इंसान की कीमत उसके ग्रेड या सफलताओं के टैग से कहीं ज्यादा होती है। कहाँ होती है फिर? उसके सपनों में, उसकी हिम्मत में, उसके चरित्र में। ये कहानी कहती है कि असफलता एक पड़ाव हो सकती है, अंत नहीं, खासकर तब जब आपके पास ऐसा सहारा हो। बिल्कुल सही। और अब श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक आखिरी बात छोड़ जाते हैं जी। कि हम अपनी जिंदगी में और दूसरों की जिंदगी में भी सफलता को असल में कैसे मापते हैं। क्या हम सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, नंबर, स्टेटस, उपलब्धियां, या फिर उन रिश्तों को, उस भरोसे को ज्यादा महत्व देते हैं जो गिरने पर हमें थाम लेते हैं और सपनों में फिर से यकीन करना सिखाते हैं?